कल आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई डोनाल्ड ब्लूम साहब से, जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था सर? देखिए जी, जो भी अमेरिका है और दीगर ममालिक हैं, जाहिर है कि वो उनके जो एम्बेसडर्स हैं यहाँ, वो तमाम सियासी जमातों के साथ एक नुक्ता नज़र समझना चाहते हैं, बात होनी होती है। तो उसी तनाजुर में ही अमेरिका के साथ भी जो है वो हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, बाकी ममालिक से भी होता रहता है। फवाद साहब, ये दुरुस्त है, जाहिर बात है कि एक बड़ी जमात के तौर पर जो कल तक इक़्तिदार में थी, तमाम ममालिक के साथ रब्ता इंटरेक्शन ज़रूरी है। ये मुलाकात की दावत आपको अमरीकी सफारत खाने की तरफ से मिली या आप मिले? एक तो दूसरा ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है, क्योंकि 6-7 महीने में जो आपका नैरेटिव था उसकी वजह से ताल्लुकात कुछ सरमदी का शिकार थे। नहीं, हमारा नैरेटिव में कोई तब्दीली नहीं है। हमारा नैरेटिव अब भी यही है कि हम अमेरिका के साथ बराबरी पे ताल्लुकात चाहते हैं जी। जैसे अमेरिका के ताल्लुकात यूएई के साथ हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, वैसे ही उनके ताल्लुकात हमारे साथ होने चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें कोई स्लेवरी रिलेशनशिप हमारे साथ ना हो कि हम आज हमारा इंटरेस्ट ये है तो अब आप इधर हो जाए, इधर हो तो उधर हो जाए। बाकी जो है जैसे बाकी मुल्कों से ताल्लुकात हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि वैसे का। सही। तो ये दावत आपको मिली या आप मिलने गए? मेरी मुलाकात होती रहती है। अच्छा, ये कमांड की तब्दीली हो गई। आपने एक दफ़ा कहा था कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, हुकूमत चली गई, तो अब आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो माजी में आपको मिलती नज़र नहीं आ रही थी? फ़र्क तो पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि जब भी जो पिछली लीडरशिप की पॉलिसीज है उनसे एक जो है वो तलखियां तो पैदा हुई हैं, और पाकिस्तान की अवाम के अंदर भी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ा लीडर है, अगर उसके ऊपर जो है वो एक पार्टीजन अप्रोच लेंगे तो उससे ज़्यादा एक नुकसान होता है। और उम्मीद यही है कि नई लीडरशिप जो है वो अपने जो ये अप्रोच है उसको बदलेगी और हम एक मुस्बत, देखिए एस्टेब्लिशमेंट से यही होता है कि वो इम्पार्शियल हो, पार्टीज में जो है वो ना करें एक। उसके अलावा और आप जाहिर उनसे क्या तवक्को होगी? ये तवक्को तो नहीं हो सकती कि वो कोई आपके साथ मिलकर हुकूमत उल्टा दें या आपके साथ मिलके वो एक सियासी वो हॉबनॉबिंग करें। यही तवक्को है उनसे कि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा करें और एक पार्टी का साथ ना। सही है। अच्छा फवाद साहब, आज इमरान खान साहब ने ट्विटर पे मुबारकबाद दी जनरल साहिर शमशाद साहब को भी और जनरल आसिम मुनीर साहब को भी। ये मुबारकबाद सिर्फ ट्विटर की हद तक ही थी या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता भी हुआ, कोई टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है इमरान खान साहब का इन शख्सियात से? नहीं जी, कोई रब्ता नहीं हुआ और अभी जो है वो बिलवास्ता रब्ते जो है वो तो जाहिर रहते ही, लेकिन ये है कि डायरेक्ट रब्ता नहीं। सही है। ये कहा यह जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब अलविदाई मुलाकात खान साहब से करना चाहते थे, कोई ऐसी बात थी या नहीं, बस ऐसे अफवाहें हैं? देखिए, बाजवा साहब के साथ हमारा अच्छा वक्त भी गुजरा है, तलखियां भी हुई हैं जी। तो आखिर में जाहिर है कि जैसे हालात बने, मुलाकात क्या होनी थी, मुलाकात जो है वो तो नहीं हो सकी थी, लेकिन बहरहाल वो चले गए हैं तो अब क्या कमेंट करें जी। फवाद साहब, असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया, अब इस पे ताख़ीर क्यों हो रही है और बिलखुसूस पंजाब में क्या मोहन सलाई की वापसी का इंतज़ार हो रहा है? मेरा ख्याल है मोहन सलाई साहब की वापसी भी इम्पोर्टेंट है, वो आज आ जाएंगे और कल उनकी मुलाकात हो जाएगी और बाकी ताख़ीर कोई नहीं है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक हम आगे चल रहे हैं। पार्टी ने एक फैसला किया है, अब उसके ऊपर लीगल जो फॉर्मुलेशन है, लीगल स्टेप्स है वो लेने हैं। उसके लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है वो बुला ली गई है और अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो है, हफ्ते को इंशाल्लाह इसके ऊपर जो कुछ फैसले है वो हम कर लें। तवक्को ये की जा रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल या आज इमरान खान साहब से मिलेंगे, अभी तक मेरे ख्याल कोई मुलाकात तो नहीं हुई। ये उसमें क्या रुकावट पेश आ रही है? खान साहब की ज़्यादा मसरूफियात हैं या परवेज़ इलाही साहब की मसरूफियात ज़्यादा हैं? एक्चुअली वो चाह रहे थे हम के मोहन साहब भी आ जाएं और मीटिंग में मोहन साहब भी हों, तो वो आज रात को पहुंच रहे हैं, वो मुल्क से बाहर है, तो अब जो ही वो पहुंचेंगे तो मुलाकात हो।
ये कोशिश ये हो रही है, मुस्लिम लीग के हल्के ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के कुछ अरकान असम्बली को, पार्लिमानी पार्टी के लोगों को इस बात पर एतराज़ है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई आपके पास भी इत्तला है, कोई लोग हैं कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हों? देखिए, पहली बात तो यह है कि 4-5 महीने के लिए कोई भी शख्स अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको नहीं जरूरत उसको कि वो इस किस्म की कोई पार्टी से रोगर्दानी नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम तो नेशनल इलेक्शन चाहते हैं और उसके लिए हम समझते हैं कि हुकूमत को हमसे चाहिए कि वो ऐलान करे इलेक्शन तो, और हमारे से फ्रेमवर्क के ऊपर बात करे। अब ये जो बाकी मामलात हैं कि हमारे लोग तो सारे खड़े हैं मुश्किल तरीन हालात में, जो 6-7 महीने में जो कुछ हुआ, इन लोगों को बुला के क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, इसके बावजूद ये सारे लोग जो है ये एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब इतने मुश्किल हालात उतने नहीं हैं जितने अब 6-7 महीने लोगों ने गुजारे हैं। अब कोई भी बंदा जो है वो हिलेगा नहीं और फायदा कोई नहीं है। देखिए, हमें बड़ा सिंपल है, आज हम पंजाब में इलेक्शन कराते हैं, 2/3 मेजोरिटी से ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी और जब हम इलेक्शन जीतेंगे तो इनको नून लीग को तो अगले कैंडिडेट ही मिलने नेशनल असेंबली में खड़ा करने के लिए। तो ये तो इन्होंने एक बड़ी गलती की है अब तक इलेक्शन ना। अच्छा फवाद साहब, एक मामला ये भी है कि अगर आप असम्बली तहलील भी कर देते हैं, कानूनी आइनी तौर पे ये मामला अदालत में जा सकता है और लग भी ये रहा है कि अपोजिशन इसको लेकर जाएगी, तो एक तूल मिलेगा, जल्द इंतखाबात का जो आपका मुतालबा है उसको तूल मिलेगा, डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी, लॉन्ग मार्च से आप जल्द इंतखाबात नहीं ले सके, तो ये जो अब आप कार्ड खेलने जा रहे हैं, आप इस पे यकीन है कि इससे जल्द इंतखाबात और पूरे जनरल इंतखाबात हो जाएंगे? इसमें देखिए 64% सीटें खाली हो जाएंगी और असूली तौर के ऊपर तो नेशनल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कराते नेशनल इलेक्शन तो ना कराएं। हम अपने दोनों सूबों में तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने, ना अदालत के पास इख्तियार है कि उसको रोक सके, ना इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है उसको रोक सके। तो 90 दिनों में फिर केपी में और पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे और जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वो 60 दिनों में होने हैं, बलूचिस्तान में और सिंध में। तो बहरहाल वो बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है, हम तो अपने दोनों सूबों में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन करवा देंगे ताकि एक मुस्तहकम हुकूमतें इन सूबों में आ सकें। अभी तो पता ही नहीं है, 1 महीना है, 2 महीने है, कोई निज़ाम नहीं चल रहा, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है, आपके सामने है जो हालात हैं। तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं। फवाद साहब, ये स्टेबिलिटी की जो आपने बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी आपकी तहरीक की वजह से या जो सूरत हाल आपने पैदा की, एक तो वजह ये है, लेकिन कुछ आलमी हालात भी हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो ख़राब चली आ रही है। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप समझते हैं कि मौजूदा मुआशी बहरान से निकालना आपके लिए भी उतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा जितना मौजूदा हुकूमत के लिए है? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात है ना, वो तो ये है कि स्टेबिलिटी हो। जो बहुत सारे हालात हैं वो, अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो उसका आलमी हालात से तो इतना ताल्लुक नहीं है। इस वक्त इन्होंने जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस, हम जब जा रहे थे हम कह रहे थे कि 35% जो है वो करें, हम उस डिस्काउंट के ऊपर रूट से लें, वहां पे इन्होंने जो है वो लिया नहीं। अब पूरे 6 महीने गुजारने के बाद अब इनको याद आ रहा है कि हम ये करें।